तो ये पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है हमारा। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पूरा ये कंसिस्ट करता है, इसमें हार्ट होता है जिसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। तो हार्ट होता है इसमें और ब्लड वेसल्स होते हैं। तो हमारा हार्ट जो होता है वो उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दोनों फ्लो करता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। तो लंग्स में हमारा ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है इसमें। ठीक है, जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है कंसनट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, इसलिए इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा पहुँचता है हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट ऑरिकल में। अब ब्लड पहुँच रहा है हार्ट में। ठीक है, तो ब्लड कौन पहुँचाएगा हार्ट में, वेंस पहुँचाता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अब हम डायग्राम को समझते हुए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से कहाँ पहुँच रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में पहुँच रहा है थ्रू वेंस। और इसी वेंस को हम क्या कहेंगे, इसी वेंस को हम पल्मोनरी वेंस कहते हैं। और यही हमने बनाया स्ट्रक्चर में। ये देखिए, ये क्या है हमारा पल्मोनरी वेंस, यानी ये जो पल्मोनरी वेंस है ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आ रहा है। ये बस समझ में आया। ठीक है, इसी तरीके से अब लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है, लेफ्ट ऑरिकल जो है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पंपिंग होगी हमारी हार्ट की और सबसे पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ चला जाता है, सीधा ये ब्लड आ जाता है हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ठीक है ये ब्लड हमारा कहाँ आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, कौन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल पंप करेगा और दोनों वेंट्रिकल दोनों ऑरिकल एक साथ ही पंप करते हैं। ठीक है, राइट साइड का फंक्शन अभी हम आगे देखेंगे। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड कहाँ मूव करेगा हमारा, ये ब्लड मूव कर जाएगा आर्टरीज़ में। ठीक है, ये आर्टरीज़ जो है हमारा, ये आर्टरीज़ क्या करेगा, जिसमें हमने एओर्टा लिखा है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने पर ब्लड हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाएगा हमारे एओर्टा के थ्रू, कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे बॉडी में पहुँच जाएगा। तो एओर्टा देखिए क्या करता है, सिस्टमिक आर्टरी या एओर्टा, ये क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचाता है, हमारी पूरी बॉडी में पहुँचाता है। यहाँ बहुत सारे छोटे आर्टरीज और फिर कैपिलरीज से होते हुए ये फिर क्या करता है, ये पहुँचा देता है हमारे पूरे बॉडी में। ठीक है, अब ये पूरी बॉडी में हमारा जब ब्लड पहुँचता है हमारी बॉडी में तो बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और बहुत अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिससे हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा हो जाता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। हमारा ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसकी वजह से, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है जैसे एनर्जी बनता है हमारी बॉडी में, उससे हमारा ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट या पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का कम हो जाता है, इसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए लंग्स तक पहुंचना है, लेकिन लंग्स तक पहुंचने से पहले ये पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे राइट ऑरिकल में आएगा। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट ऑरिकल में आएगा तो वो किसके थ्रू आएगा, सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। अब देखिए एक बार फिर से, जो हमारा वेंस है वो ब्लड को हार्ट में लेकर आ रहा है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ठीक है वापस से कहाँ आना है, राइट ऑरिकल में आना है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ आता है, राइट ऑरिकल में आता है। ठीक है, कैसे, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से सुपेरियर वेना कावा और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इन्फीरियर वेना कावा, ये ब्लड को वापस से कहाँ लेकर आता है। ठीक है, अब ये बॉडी से ब्लड पहुंच रहा है हमारे राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल में पहुंचने के बाद ठीक है अब ऑरिकल क्या करेगा, पंप करेगा। ठीक है, दोनों ऑरिकल एक साथ ही पंप करता है और एक साथ दोनों में लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड और राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, तो
तो जब ऑरिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच जाता है हमारा, फिर से राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, फिर इस आर्टरीज़ में पहुँच जाएगा। कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ये राइट ऑरिकल जब पंप करेगा राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में पहुँचेगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा वापस से, ठीक है। अब वेंट्रिकल जब पंप करेगा एक बार फिर से, तो ये पल्मोनरी एओर्टा, ठीक है, यहाँ पर ब्लड जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ये आर्टरीज़ में। अब कौन से आर्टरीज़ में, पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू ये पहुँच जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे दोनों लंग्स में पहुँच जाएगा, जो लेफ़्ट और राइट जो हमारे लंग्स में भी जो पार्ट हैं उसमें पहुँच जाएगा।